बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आपको स्क्रीन पर बहुत सारी सब्ज़ियां नज़र आ रही हैं और ये सब्ज़ियां मैंने एक ऐसी डिश के लिए इंतख़ाब की हैं जो कि हमारी मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाई जाने वाली एक डिश है। और आज की ये डिश मैं अपनी नानी जान की रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाऊंगी और ये पूरा का पूरा क्रेडिट इस रेसिपी का मेरी नानी जान को जाएगा। तो आइए किचन काउंटर की तरफ चलते हैं और इन तमाम सब्जियों की जो कटिंग होती है, इनको धोना होता है और इनकी जो सफाई वगैरह होती है वो हम स्टार्ट करते हैं। कटिंग के साथ साथ मैं इन तमाम सब्जियों की आपको क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। ये हरा लहसुन है जो कि मैंने आधा किलो लिया है। बाजरे का आटा 750 ग्राम लिया है और साथ में मकई का आटा मैंने 250 ग्राम लिया है और दोनों आटों को मैंने मिक्स कर लिया है। सोया की 2 गड्डियाँ मैंने ली हैं। मेथी की मैंने एक बड़ी वाली गड्डी ली है और 4 अदद मैंने धनिया पुदीना लिया है और इन्हें मैंने वॉश करके छन्नी में रख दिया। और यहाँ पे सफ़ेद लोबिया आधा किलो जो कि मैंने बॉईल कर लिया है और साथ में चने की दाल है वो भी आधा किलो है और ये भी बॉईल है। और चने की दाल का पानी बॉईल करने के बाद आपको डिस्कार्ड नहीं करना है। 2 किलो मैंने यहाँ पे फूल गोभी ली है जिसके फूल मैंने निकाल के गर्म पानी के अंदर नमक और हल्दी में बॉईल कर लिया है। और साथ में मटर हैं 2 किलो, 1 पाव लहसुन और ये है पेरी पेपर जो कि मैंने यहाँ पे आधा किलो ली है और इसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये 3 किस्म की फलियाँ हैं, 1-1 पाव, आधा किलो बेबी अनियन है और आधा किलो दरमियानी साइज़ की अनियन है और 1 पाव दरमियानी हरी वाली मिर्चें और तकरीबन 2 किलो यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं, 3 किलो टमाटर लिए हैं, 2.5 किलो आलू हैं। सूखे मसालों में नमक 6 टेबल स्पून, हल्दी 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 6 टेबल स्पून। आधा किलो टमाटर की मैंने बिल्कुल प्यूरी बना ली है और बाकी के जो 2.5 किलो हैं उन्हें मैंने रफली स्लाइसिस में काट लिया है। लहसुन चॉप कर लिया है और छोटी वाली हरी मिर्चें आधा पाव वो भी चॉप कर ली हैं और जो प्याज है उसे भी मैंने स्लाइस बना लिया है। इसके अंदर जो मैंने 1 पाव लहसुन छील के रखा है तो आधा पाव हम इसके अंदर डाल देंगे। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो इतना मीठा, तो आपने ज़्यादा गुड़ भी नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर हो जाए मसाले वगैरह नमक वगैरह, लेकिन हर चीज़ ऐसी बैलेंस होनी चाहिए कि खाने में मज़ा आए। ये हैं मिर्चें, ये पूरी आधा पाव ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी क्योंकि ये हरी मिर्चें जो हैं वो सब्जियों की ग्रेवी के अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। तमाम की तमाम मैंने इस आटे के अंदर जिससे मुठिए बनेंगे उसके अंदर मैंने शामिल कर दी। और ये है चिली पेपर, इसकी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ शामिल करूँगी। ये डिश जो है हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर ही बनाई जाती है और बहुत ही जायकेदार बनती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हर कोई मेमन इतनी अच्छे तरीके से नहीं बना सकता है क्योंकि काफ़ी मेमनों की चीज़ें मैंने खाई हैं, वो तो इसके अंदर गोश्त वगैरह भी डालते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये मेरी अपनी ओरिजिनल जो रेसिपी होती है, तो कहते हैं ना कि बस कुछ ही लोग इसको अच्छा बना सकते हैं, हर कोई नहीं बना सकता। और ये जो डिश है ना मैंने पहले भी बनाई है लेकिन आज मैं अपनी नानी के हवाले से ये बना रही हूँ, उनसे पूछ के मैं बना रही हूँ। माशाल्लाह मेरी नानी के हाथ में बहुत ही जायका है। और यहाँ पे मैं प्याज जो है वो स्लाइस करके शामिल कर दी। ये तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज चली गई। अच्छा, और साथ साथ हम यहाँ पे ये जो दाल हमने बॉईल करके रखी है ये तकरीबन आधा किलो है, लेकिन इसमें मैं अपने हिसाब से 1 पाव के करीब दाल शामिल कर दूंगी। ये सफ़ेद वाले लोबिये हैं, ये भी आधा किलो हैं और इस आटे के अंदर मैं 1 पाव के करीब ये 1 पाव जो है वो लोबिया डाल दूंगी क्योंकि काफ़ी सारी मैं बात में आपके साथ बातें भी शेयर कर रही हूँ कि कुछ लोग सिर्फ मुठिए को जो है ना वो नमक और मिर्च के साथ गूंद लेते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी जायके वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ हम आटा खा रहे हों। लेकिन मैं जो मुठिए बनाती हूँ मैं ग्रेवी भी इतनी ही रच के बनाती हूँ और जो आटा होता है मुठिए का उसको भी बहुत ही
अच्छे से बनाती हूँ, तमाम चीज़ें डालती हूँ ताकि ये ना लगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आटा खा रहे हैं। 4 किलो टमाटर मैंने लिए थे, तो आधा किलो जो है मैंने इसकी प्यूरी बना ली है और यहाँ मैं इसकी प्यूरी शामिल करूँगी टमाटर की। नमक हस्बे ज़ायका आप इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्दी 1 टेबल स्पून, 1 मुट्ठी मोरिंगा के पत्ते हैं ये शामिल कर दें। अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला इसके अंदर डालेंगे, यानी कि मेथी, सोया और धनिया, और बाकी हम गार्निश में यानी कि जो सब्जियों की ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर शामिल करेंगे। और आखिर में ये बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें। पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर की जो प्यूरी होती है वो शामिल की है। अभी फ़िलहाल हम इसे रफली मिक्स कर लेते हैं, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें, मैं आपको मुठिया बनाना दिखा रही हूँ। मुठिया बेसिकली कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये मुट्ठी में रख के बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो मुठिया पड़ा है। ये आपने एक छोटा सा राउंड शेप का आपने एक पेड़ा लिया और इसे आप इस तरह से मुट्ठी में बंद करके बनाएं ताकि आपकी जो उंगलियों के निशान हैं वो इस मुठिए पर आ जाएं। और काफ़ी सारे मुठिए यहाँ पे अम्मी ने भी बनाए हैं और मैंने भी बनाए हैं। बड़े से पतीले के अंदर मैंने 1 किलो तेल का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल करके आप इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें, ये जितने भी हमने काटे हैं। और मैंने 2 पतीले चढ़ाए हैं, तो आधा मैं यहाँ पे डालूंगी और आधा जो है वो दूसरे पतीले के अंदर शामिल करूँगी। मिर्चें शामिल कर दें, यानी कि तमाम सामान जो है ना, हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने एक साथ इसके अंदर शामिल करनी है। लहसुन, हल्दी, पिंक सॉल्ट, धनिया पाउडर, इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स करके ढक्कन लगाकर छोड़ दें जब तक कि टमाटर वगैरह सब गल जाएं। टमाटर प्याज को डालते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके अंदर हम सब्जियां शामिल करेंगे। आलू हैं, मैं आधे आधे करके इस्तेमाल करूंगी। ये चले गए यहाँ। आलू के बाद बैंगन शामिल कर देंगे हम। फली चली गई इसके अंदर, मटर। अब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो गलने में टाइम लेती हैं और कच्ची हैं, तो इसलिए मैंने पहले इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इसे मिक्स करके कवर करके गलने तक के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 3 लीटर पानी शामिल करूँगी। पानी डाल के आपने कवर कर देना है और कच्चा पक्का इन सब्जियों को पकाना है। फुल डन नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर हम मुठिए डालेंगे पकाने के लिए, तो मज़ीद जो है वो सब्जियां गल जाएंगी। इसलिए इन सब्जियों को आपने थोड़ा कच्चा पक्का रखना है और इसके बाद इसके अंदर मुठिए शामिल करने हैं। सब्जियां तकरीबन 75% गल चुकी हैं। अब इसके अंदर जो हमने गोभी और लोबिया चने की दाल पका के रखी है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चने की दाल आप शामिल करें और साथ में इसका जो पानी है वो भी इसके अंदर आपने शामिल करना है। सफ़ेद वाला लोबिया, लेकिन इसका पानी आपने शामिल नहीं करना है, सिर्फ लोबिया डालना है। बेबी अनियन यानी कि छोटी वाली प्याज, ये आप थोड़ी शामिल कर दें इसके अंदर। फूल गोभी, दरमियानी मिर्चें, चने की दाल और लोबिया डालने के बाद जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने मुठिए शामिल कर देने हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डालिएगा। तमाम मुठिए शामिल करने के बाद आप इसको कवर करके छोड़ दें। मुठिए को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम तरी भी जो है वो ऊपर आ चुकी है। लेकिन मैंने इसका जो एक मुठिया है वो तोड़ के देखा, उसकी आउटर लेयर तो पक चुकी है लेकिन इनर लेयर में अभी भी थोड़ी सी कसर है, यानी कि मज़ीद ये आधा घंटा और लेगा जब तक मैं ये धनिया, मेथी, सोया और मोरिंगा के पत्ते ये मैं शामिल कर दूंगी। जब तक ये भी पकेंगे तो साथ साथ जो मुठिए के अंदर कसर रह गई है वो भी जो है वो पक जाएंगे। अब ये हरा लहसुन वो शामिल कर दें। अब इसे मिक्स कर लिया आप अच्छे से और फिर आधे घंटे के लिए इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुठिए के दोनों पतीले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इनको पकने में 2.5 घंटे लगे हैं।
सब्जियां तो आपको पता है गल जाती हैं, लेकिन बाजरा जो है वो कच्चा होता है, तो इसे पकने में और जब तक ये अंदर तक नहीं पकता खाने में मज़ा नहीं आती है। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और अपनी जो सोसाइटी या कॉलोनी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उसे फ़िल करूँगी। ये वो बॉक्स हैं जिसे मैं मुठिए से फ़िल करूँगी और अपनी सोसाइटी में इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बॉक्सेस मैंने फ़िल कर लिए हैं और ये तरी मैंने पहले निकाल ली थी एक बाउल के अंदर। अब इसके ऊपर हम तरी डालेंगे तो थोड़ी रौनक आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर इसे बनाइएगा, विंटर को एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।